So yesterday we gave out a small homework. Does anybody want to say something about Bajranath? Yes, please raise your hand and unmute yourself. You got Bajranath. शंभुधर बाबू आप बोल रहे हैं बट यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि श्रीमद् भागवतम महापुराण है और भगवान जो है खुद भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं और इसको श्रवणम कीर्तनम के थ्रू पाया जाए। आदि देव हैं भगवान। प्रभु जी, आपने बताया था फर्स्ट से 9th कैंटो तक भगवान की ग्रेटनेस हो गया था। ऐसे जब तक समझेंगे नहीं, आगे हमको जो है आनंद नहीं आएगा और अच्छे से नहीं समझेंगे जो है। तो 10th कैंटो में बताया था आपने कि आपसे आया है और एक श्लोक। आप म्यूट हो गए प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, fine. Okay. I got. Let me ask one more question. कौन बताएगा? Who will speak about Bajranath? Bajranath, how did he survive? Yes, Priya Sharma. Yes, please unmute yourself. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर, बद्रीनाथ जी के बारे में मैंने बज्रनाभ बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन थे, तो वो श्री कृष्ण जी के पड़ पौत्र थे अनिरुद्ध, और जो उषा थे उनके बेटे थे वज्रनाथ। उषा नहीं, जो बानासुर की बेटी थी उषा। Are you sure? Yes sir, yes जी प्रभु जी। I don't think so. Let's see. Okay, go ahead. एक्चुअली कृष्णा जी और रुक्मणी जी से हुए थे प्रद्युमन, और प्रद्युमन और रुक्मावती जी से हुए थे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध और उषा से हुए थे वज्रनाभ। तो ये मैंने थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। तो yes. है ना। तो okay, मंजू माता, you want to speak something? Vajranath. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, वज्रनाथ जो थे वो रोचना और अनिरुद्ध के पुत्र थे, और रोचना जो थी वो रुक्मी की पोती थी। यस। तो कैसे वो कैसे जिंदा हुए, मतलब कैसे ही सारा चले, मतलब डिसेंडेंट खत्म हो गए थे, बट वो कैसे सरवाइव किए? हाउ, व्हाई? बचनाभ क्यों सरवाइव किए और कैसे किए, कैसे सरवाइव हुआ उनका? बाकी सब प्रभु जी ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता है इस बारे में, बट जितना रिसर्च किया है उससे मतलब इतना ही इंफॉर्मेशन निकाल पाई हूँ कि जब आपका जस्ट मिनट, एक बार जब कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था उसके बाद श्री कृष्ण जी को श्राप मिला था, जो आपके द्रौपदी, सॉरी क्या कहते हैं उनको, गांधारी से, ठीक है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनका वंश लड़ाई के चलते खत्म हो गया है, तो सेम लाइक कि यदुवंश का भी नाश ऐसे ही लड़ाई झगड़ों की वजह से होगा, वो आपस में ही लड़कर अपने आप को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के चलते ही एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र ऋषि और गौतम ऋषि द्वारका में घूमने के लिए आए हुए थे। तो एक साम थे और उनके साथ कुछ उनके भाई थे, जिन्होंने उनके साथ कुछ मजाक किया था। साम को एक फीमेल का रूप बनाकर, कि वो प्रेग्नेंट लेडी दिखाकर, कि ये बताइए कि इससे बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ ऐसा उन्होंने कुछ मजाक किया था उन ऋषि के साथ। तो उन्होंने बोला था कि ये मतलब वज्र होगा। तो एक लोहे का रोड, जो कहते हैं आयरन रोड, निकला था साम के वहां से। तो
फिर उनको श्राप भी दिया था साथ में कि यही आपके पूरे कुल का नाश करेगा, मतलब। तो उन्होंने, मतलब तो काफी लंबी स्टोरी चली जाएगी जो भी, मतलब मैंने ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बट और कोई ऐड करना चाहते हैं? एनीबॉडी वांट टू ऐड? बद्रीनाथ का एक्चुअल हिस्ट्री बारे में, कैसे वो सर्वाइव किया? सर मतलब प्रभु जी इस स्टोरी के एंड में बस ये होता है कि वो वज्र ही की वजह से, मतलब वो उसको खत्म करते हैं, मूसल को जो होता है उसको पाउडर फॉर्म में करके वो समुद्र में बहा देते हैं, फिर उससे वो घास उत्पन्न होती है और उसका एक टुकड़ा वो मछली के पेट में चला जाता है, तो जिससे वो तीर बनता है, जिससे श्री कृष्ण जी का के ऊपर वो अटैक किया जाता है ना। या ऑल आर करेक्ट, ऑल आर हाँ व्हाट आर करेक्ट ना। सेइंग, और बट वो जो घास होता है उसी से ही उसी टाइम पर जब ये श्री कृष्ण की ही जो वंशज होते हैं, ये सब लोग वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए, यात्रा के लिए निकलते हैं, और वो आपस में लड़ाई हो जाता है और वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। उस टाइम पर ऑलमोस्ट सभी लोग खत्म हो जाते हैं, पर सिर्फ स्त्रियां जो फीमेल होती हैं और जो वज्रनाभ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो बच जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश भेजते हैं कि जो मेरे कुल की स्त्रियां हैं और जो बच्चे हैं उनको आप अपने साथ ले जाइए। तो जो वज्रनाभ होते हैं वो भी उन्हीं में से एक होते हैं, स्त्रियों के साथ एक छोटा बच्चे के रूप में, जो अर्जुन के साथ चले जाते हैं और वो सेफ हो जा रहते हैं। और एट द एंड फिर वो जो होते हैं वज्रनाभ हैं, वो अपने कृष्ण जी के आगे वंश को कैरी ऑन करते हैं और जो ब्रिज में जो भी श्री कृष्ण जी से रिलेटेड होली प्लेसेस हैं उनको मतलब फाइंड आउट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ उद्धव जी, जो श्री कृष्ण जी के बाल सखा फ्रेंड होते हैं। यस, थैंक यू तो आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। या सो एनीबॉडी कोई ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा? और जो माता जी बोली उसको छोड़ के और कुछ एक्स्ट्रा आप पता है और जानकारी है और कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस सुचि माता, यस, ओके, अनम्यूट। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी मैंने यही पढ़ा था दैट Vajranath is the son of Aniruddha and Usha, and that he was saved during the disaster of Dwarka and later he was proclaimed as the king of Mathura. नहीं वो तो है, माता जी सब बता चुकी हैं, और एक्स्ट्रा कोई ऐड आप करना चाहते हैं? और आगे जब वो उन्होंने महाराज परीक्षित महाराज और शांडिल्य मुनि की, शांडिल्य ऋषि की कृपा से उन्होंने वापस एक्सकवेशन शुरू करा और उन्होंने कार्व आउट किया मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंदा देव जी के जो डेटीज हैं उनको, जिनको बाद में मधु पंडित ने डिस्कवर करा था। इतना मैंने पढ़ा था। ओके ठीक है, मतलब ठीक है, ऑल आर करेक्ट है, बट उषा का बेटा एक्चुअली नहीं है, ये मंजू माता जी बता रहे थे। तो वो रुक्मी की जो पुत्री थे, मतलब उसी के अनिरुद्ध का साथ सेकेंड मैरिज हुआ। अनिरुद्ध का दूसरा का मैरिज था, सेकेंड मैरिज था। बलराम जो रुक्मी को बलराम रुक्मी खत्म किए थे जब फंसा था उसके ऊपर, तो उनकी बेटी का मतलब क्या नाम क्या था प्रभु जी? ये क्या मंजू माता क्या है, रुकवती क्या कहते हैं? मंजू माता क्या बता रहे थे? यस मंजू माता क्या था आपका नाम? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु जी रुक्मी की पोती थी। क्या नाम? रोचना था इसका नाम, रोचना। और प्रभु जी क्योंकि ये प्रभास क्षेत्र में हुआ था, जो इनका संहार हुआ था यदुवंश का, और जो लोग वहां थे द्वारका में बचे हुए थे वो लोग नहीं मरे थे। वो फिर ये वसुदेव और ये सब आए थे ना जब बाद में, तब वसुदेव ने और देवकी ने आने के बाद प्राण छोड़े हैं अपने उस संहार को देख के। तो बद्रीनाथ ही वहां पे थे इसलिए बच गए थे ये। हाँ, तो यस करेक्ट। एक्चुअली मतलब जस्ट इंक्विजिटी के लिए क्वेश्चन दिया गया था, नो इशू, बट नाउ yesterday we started the structure of भागवतम। तो हमको टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर भागवतम कंप्लीट करने के बाद, एंड 12 कांडों का
then you have to some glory of Bhagavatam, then you start from first verse. So now I have question. It's like yesterday हम लोग चश्मा लाइयो मेरा। चर्चा किए थे, क्या कहते हैं, yesterday just 2 minutes to start with that, जहाँ से स्ट्रक्चर भागवतम शुरू किए थे। स्ट्रक्चर भागवतम में जो पद्म पुराण का श्लोक लिए स्टार्टिंग से, कैसे भगवान का पूरा कंपेयर करते भगवान कृष्ण का शरीर भागवतम साथ, भागवतम और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, यानी इसीलिए हम पढ़े थे भागवतम स्वरूपम, भागवत स्वरूपम प्रार्थना करते भजय। So then we discuss that is the 10th subject matter, इसमें ये सेकंड कांटो का 10th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। तो उसमें हम डिस्कशन किए थे कैसे डिफरेंट पार्ट्स में ये टोटल 10 सब्जेक्ट मैटर है। इट्स नॉट नेसेसरी एक कोई कांटो स्पेसिफाई करता है, जो गोस्वामी बताते हैं, तो डिफरेंट जगह में इसका इम्पोर्टेंस है। तो कभी कुछ कांटो में 2-3 मिलेगा, कुछ कांटो में 1 मिलेगा, लाइक दैट, बट एवरीवेयर दिस 10 टॉपिक्स रहते हैं। देन फर्स्ट कांटो में हम लोग डिस्कस करते थे कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री एंड कैरेक्टर, राइट, एंड बैक स्टोरी। नाउ आई एम आस्किंग गिव सम पॉइंट, क्योंकि एक आइडियल स्पीकर और आइडियल लिसनर जब तक नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ता नहीं। तो श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कांटो है, तो परीक्षित महाराज तो भागवतम पढ़ते हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ क्वालिटी, टेल मी सम आइडियल स्पीकर, क्योंकि मैं बताया था वी डोंट हैव पर्टिकुलरली एनी एग्जाम्स बट वी हैव ओरल एग्जाम्स, लाइक डिस्कशन। सो टेल सम पॉइंट, व्हाट इज द आइडियल कैरेक्टर, आइडियल स्पीकर, आइडियल स्पीकर का क्या सिम्टम और कैरेक्टर? Anybody want to contribute? It's like Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami is a ideal speaker. So you can contribute something. Who is an ideal speaker? Sukadeva Goswami. What are the symptom or character? Yes. Yes. Yeah, Hare Krishna Prabhu ji pranam. प्रभु जी आइडियल स्पीकर के तो जैसे सूत गोस्वामी थे या सुखदेव गोस्वामी प्रभु, इन्होंने इनको डायरेक्ट रियलाइजेशन मतलब दे हैव रिसीव्ड द नॉलेज फ्रॉम द डिसाइक्लिक सक्सेशन, ईदर तो फ्रॉम द राइट सोर्स, मतलब दे रिसीव्ड इट। तो इसलिए दे वर जस्ट टॉकिंग दी व्हाट टॉकिंग द रियल दिस थिंग, रियल नॉलेज, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अपना कोई मैनिपुलेशन नहीं था उनका। एंड प्रभु आइडियल हियर जैसे परीक्षित महाराज थे, ही वाज कंप्लीटली इनग्रॉस्ड, उनको खाने जो लास्ट 7 डेज जब वो भागवतम करते ना, उनको खाने की चिंता थी ना किसी और चीज की चिंता थी। ही वाज कंप्लीटली इनग्रॉस्ड इन लिसनिंग दी भागवतम। सो प्रभु जो बेसिकली जो हियर जो स्पीकर है, ही हैज टू बी द भागवत पर्सन आल्सो। आइडियल स्पीकर के लिए ही शुड बी भागवतम, जैसे वो कहते हैं ना भागवतम बुक भी है, भागवतम पर्सन भी है, तो आइडियल स्पीकर शुड बी भागवतम। Okay, yes. So most important point actually, yes, anybody और contribute करना चाहते हैं? Ideal speaker and ideal, yes, yes, some, yes, please on. Yes, Priya, Mataji, unmute yourself. Ideal speaker and ideal hearer. For example, Sukadeva Goswami and Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj is ideal hearer. Yes. Want to say something or you raise your hand? Priya, Mataji, or you lower down. So we'll discuss this detail because very essential. Because before going to study Bhagavatam very deeply, something which you have to understand concept. So I'll just give little bit because it comes at first canto.
So Sukadeva Goswami first actually, if you want to speak something, then you must hear also. So Sukadeva Goswami is the ideal speaker, no doubt, but it's an ideal hearer. Ideal hearer मतलब वो अच्छे सुनते हैं. कोई बता सकता है कहाँ पर एक्चुअली ये आइडियल हियर की जो आइडियल हियर कहाँ सुने थे? Anybody? So Sukadeva Goswami जब ओके सनातन यस माता यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता. प्रभु जी, जब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को जब भागवतम सुना रहे थे, तो वहां पर जो है सूत गोस्वामी भी सुन रहे थे उसको, भागवतम को। तो बाद में फिर उन्होंने जो शौनक ऋषि थे, तो उन्होंने जब पूछा तो तब उन्होंने भागवतम उनको सुनाई। तो जब हम भागवतम रीड करते हैं तो उसमें दो कन्वर्सेशन चलती है, एक सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की, और एक सूत गोस्वामी और शौनक ऋषियों की। यस यस. तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से भागवतम सुनी सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से, और उन्होंने एज इट इज भागवतम शौनक ऋषियों को सुनाई। यस या ट्रू. तो मेरा पॉइंट ये, हाँ यू आर करेक्ट. तो मैं कहना चाहता हूँ आइडियल स्पीकर कहता है तो ही मस्ट ऑल्सो आइडियल हियर, बिना सुन के कोई बताएगा नहीं. तो सुखदेव गोस्वामी हम बोलते हैं आइडियल स्पीकर, बट ऑल्सो ही इज आइडियल हियर. कैसे? तो श्रीमद् भागवत उसका प्रूफ आएगा जो हम पढ़ेंगे अभी से 1.7.11 श्लोक में आता है ना. कैसे वो बहुत प्रिय होते हैं, है ना. वो सभी वैष्णव के लिए प्रिय हो गए और सारा वैष्णव उनको प्रिय होते, विष्णु जन प्रिय हो जाते हैं. क्यों? आत्मा रामस्य मुनय निर्गंथ अपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहितुकीं भक्ति इथम भूत गुणः. भगवान का गुण ऐसा मतलब चमत्कार है ना, तो वंडरफुल है. सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म लीन थे, जन्म होने के बाद घर छोड़ चले गए, वो भी भागवतम पढ़ने के लिए 18,000 श्लोक पढ़ने के लिए आते हैं वापस, व्यासदेव के पास बैठ के पढ़ते हैं. तो इसलिए इज ऑल्सो एंड ऑल्सो सेकेंड पॉइंट दैट ही इज लॉट ऑफ क्वालिटीज. मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप भागवतम पढ़ रहे हैं, दैट यू आर मोस्ट ऑफ भागवतम. साथ साथ हमारे के हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु, नाइस राइटर, अभी वो भी इंटरनेशनली ये एक एडिशनल हैंड कॉपी तरह मतलब हेल्प बुक तरह काम करता है. भागवतम पढ़ने के लिए सुबोधिनी किताब लिखी, तो आप लोग के पास सुबोधिनी हुआ तो बहुत अच्छा. तो सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड प्रॉपर्ली भागवतम. उसमें बहुत सिस्टमेटिकली नोट वाइज दे दिया. बेसिकली विल रिफर दैट भगवत की बुक छोड़ के ये किताब रेफर करेंगे. सो सुखदेव गोस्वामी आइडियल स्पीकर. सबसे बड़ी बात जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट कांटो में, सुखदेव गोस्वामी का पहले इंट्रोडक्शन नहीं होता है. सुतो गोस्वामी, उसका नाम है उग्र सर्वा. उग्र सर्वा, उग्र मतलब क्या है? उग्र मतलब वेरी तेज है, सबने सुनना, मतलब सुनने में बहुत तेज है. जो सुतो गोस्वामी एक सूत जाति होता है ना. तो सूत होता है जैसे फादर हो गया ब्राह्मण, मदर हो गया क्षत्रिय. हाँ, आप पढ़ेंगे पत्ती लोम, तो सेम जाति नहीं, तो हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट, तो उसको जो होता है सूत होता है. तो सुत गोस्वामी इनका नाम एक्चुअली उग्र सवा. इनका नाम कौन रखा गया? व्यासदेव रखे गए थे, क्योंकि ये तीनों का कृपा प्राप्त है. मतलब तीनों मतलब जब उनके पिता जो रोमहर्षण थे, जब वो सुन रहे थे व्यासदेव को, उनके पिता के साथ ये भी जाते थे, सुनते थे. और व्यासदेव व्यास क्या करते हैं, देखते हैं, सो अटेंटिव सुनता रहता है. उसका नाम दे दिया उग्र सभा. उग्र मतलब बहुत तेज और प्रचंड सुनता रहता है, कान को पूरा कोई सोता नहीं, जस्ट लाइक अटेंटिव सुनता रहता है. तो वो सुत गोस्वामी व्यासदेव के ये कृपा पात्र, मतलब वेरी मतलब मर्सीफुल कैरेक्टर, उनको मर्सी मिला उनको. सेकेंड चीज है, सुखदेव गोस्वामी तो भागवतम कह रहे थे, है ना. ये 12 कैंटो में आएगा, 13 चैप्टर में परिक्रमा बता रहे थे. वहां पर ये बता रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं. क्या अनाउंस कर रहे हैं? वहां पर भी सुत गोस्वामी बैठे. सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे थे, सुत गोस्वामी भी वहां पर बैठ के सुन रहे थे. कह रहे ये जो सूत है आगे जाके भागवतम बोलेगा, मैं इसको कृपा दे रहा हूँ. Also he also second time he getting the mercy
कृपा कहाँ से? सुखदेव गोस्वामी से। पहले व्यासदेव से मिले थे, बाद सुखदेव गोस्वामी। तीसरा कृपा प्राप्त कैसे है? जब बलराम जी एक्चुअली फाइट ही नहीं किए महाभारत में, पहले मैं जा रहा हूँ तीर्थ स्थान करूंगा, यहाँ तो फाइट ही नहीं किए, लेकिन जब जा रहे थे एक जगह में पहुंचे नमेसारण, वहां पर रोमहर्षण कथा आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो रोमहर्षण एक्चुअली जब कथा कर रहे थे नमेसारण में, सौनकादि ऋषि थे, तो वहां पर रोमहर्षण को सम्मान नहीं किया आदि गुरु बलराम, तो उसको क्या किए, उसको वहां पर मृत्युदंड मिला। तो सारा ऋषि लोग बोले आप क्या करें, हम तो आशीर्वाद दिए थे आप कथा बढ़ाने के लिए, आप उसको आप मृत्युदंड दे दिए। तो बलराम जी बोले मैं उसको दोबारा उसे रिवाइव कर देता हूँ। नहीं नहीं, तो फिर क्या होगा, तो हम कैसे कथा सुनेंगे? बलराम जी ठीक है, उसका पुत्र यानी पिता का अंश पुत्र का आता है, उस कथा सुनाएगा। तो वहां पर बलराम जी भी आदि गुरु भगवान सुत गोस्वामी के ऊपर कृपा की, यानी सुत गोस्वामी सच्चे स्पीकर, हम पढ़ेंगे आइडियल स्पीकर के अंदर सुत गोस्वामी आते हैं, है ना। तो सुत गोस्वामी इतना अच्छे स्पीकर है, तो ये बलराम जी कृपा प्राप्त करते, सुखदेव गोस्वामी कृपा प्राप्त करते, और व्यासदेव वेदव्यास की कृपा, तीनों का एक्चुअली कृपा प्राप्त करते, उनके अंदर इतना गुण था, है ना। तो इसलिए ये आइडियल स्पीकर आप शुभ दिन आपके पास होगा, तो ये 2.27 और 2.26 और 2.28 3 पेज में आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप कैसे रेफर करेंगे। आप देख सकते हैं आइडियल स्पीकर, ये शुभ दिन मेरे पास यहाँ पर बहुत पॉइंट है, लगभग एक्चुअली एक आइडियल स्पीकर का करीबी सुखदेव गोस्वामी के बारे में करीबी 20 पॉइंट इसमें मेंशन है, और सुत गोस्वामी के बारे में लगभग एक्चुअली, है ना, हाँ मेंशन है। तो ये आपको होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। कल मैं पूछूंगा एक्चुअली कि आप बताइए आइडियल स्पीकर का क्या गुण है जो सुखदेव गोस्वामी के पास था, हाँ, और आइडियल स्पीकर सुत गोस्वामी के पास क्या गुण है, और आइडियल हियरर जैसे नमेसारण के ऋषि थे सौनकादि, सौनकादि मतलब सौनक द बेस्ट, ओल्डेस्ट एल्डेस्ट पर्सन है, और जैसे परित महाराज ये भी आइडियल हियरर। तो इसके बारे में आप होमवर्क है, ये आप सुबोधन में डिटेल थीमेटिक कंपाइलेशन में है, 226 पेज लेके 230 पेज तक है, आपके पास है नहीं तो आप परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप किताब से ढूंढ के मिलेगा तो आपको नोट कर सकते हैं। सो ये था एक्चुअली आइडियल स्पीकर और आइडियल के जो हियरर के बारे में था, जो हम फर्स्ट कांटो में कल चर्चा की। सेकेंड कांटो में हम देखे थे, सेकेंड कांटो में जैसे मैं बताया था 3 लूप चलता है ना। एक तो संवाद हम चर्चा करेंगे, जो भगवान के साथ मुलाकात हुआ था ब्रह्मा जी का, और नारद मुनि और ब्रह्मा जी, ये प्रसंग होते हुए सेकेंड कांटो एक्चुअली हम लोग को सुने थे कल। उसके बाद उसमें चतुश्लोकी भागवतम बारे में जो 4 श्लोक में वो एक्सपांड होके 18,000 हुआ, है ना। टोटल 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत ओरिजिनल भागवतम जो है भगवान बताते हैं ब्रह्मा को, वो फिर 18,000 में एक्सपांड हुआ, है ना। तो फिर तीसरा कांटो में हम लोग आज से चर्चा करते हैं, क्योंकि हमको फिर स्ट्रक्चर भागवतम के लिए थोड़ा एक बार ओवरलुक हो जाएगा, देन उसकी जो ग्लोरीशन भागवतम क्लियर होगा, देन हम वन वर्ष टू वर्ष चलेंगे तो हमको थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तीसरा कांटो जनरली सर्ग और विसर्ग, तो इसमें खास करके 32 चैप्टर होता है, 33 चैप्टर में पहले जो 5 चैप्टर होता है उद्धव और विदुर का मिलन होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिलता है, ये जो विदुर जी आप पहला कांटो पढ़ेंगे 13 चैप्टर में विदुर जो वापस आते हैं धृतराष्ट्र लेकर चलते हैं, लेकिन वहां पर उस बात हुआ था, वहां पर विदुर जी घर वापस आते हैं, तो पहले सवाल होता है घर से कब निकले थे, तो ये तीसरा कांटो में मिलता है, घर से निकले थे विदुर जी जब धृतराष्ट्र को कुछ ज्ञान दे रहे थे, वहां पर उनका बेटा दुर्योधन बोला गेट आउट फ्रॉम हियर, मैं तुमको जान से नहीं मार रहा हूं, तुम्हारा नाक से श्वास का जो होता है ये तनख्वाह, मतलब ये रिम्यूनरेशन, आई एम गिविंग योर लाइफ, है ना, लाइफ हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो वहां से वो विदुर जी निकल गए थे, ही डिड नॉट गो टू भगवान कृष्ण के पास नहीं गए थे, वो बोले मैं इतना विशुद्ध हो चुका हूँ, पाप कार्य किया हूँ, उस असत संग में रुका हूँ, तो लेट मी प्यूरिफाई, सारा तीर्थ स्थान किए,
तो वहां पर है विदुर वापस आके घूम घूम के मथुरा में, और उद्धव जी भगवान कृष्ण से संदेश प्राप्त करके वो भी बद्री आश्रम जा रहे थे, वहां पर मिलन होता है मथुरा में। तो ये जो बातें हैं ये तीसरा कांड 5 चैप्टर में मिलता है, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भागवतम हो कि कोई भी वैदिक लिटरेचर है, ये कोई क्रोनोलॉजिकल नहीं है। अरे विदुर जो पहले आया था, चलिए यहाँ पर विदुर जो निकला, क्या बात है। भागवतम हो कि कोई वैदिक लिटरेचर हो, ये क्या है, लॉजिकल नॉट क्रोनोलॉजिकल। ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। भागवतम हो कोई वैदिक लिटरेचर हो, दिस नॉट क्रोनोलॉजिकल, इसे लॉजिकल, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं। और उसके बाद में विदुर जी इतने अच्छे थे, वो उद्धव से गुरु बनाना चाहते हैं, बट उद्धव जी बोलते नहीं नहीं, ये मर्यादा लंघन होगा। क्योंकि उद्धव जी छोटे हैं उम्र में विदुर से, तो बोलते हैं आप मैत्र मुनि से सुन लो, मैत्र मुनि की कथा सुने। तो मैत्र कहाँ मिलेंगे, वो हरिद्वार से मिलेंगे। और मथुरा से विदुर जी हरिद्वार जाते हैं और मैत्र मुनि से कथा सुनते हैं। लगभग 2 कांटो, तीसरा एंड 4th कांटो सुनते हैं, डिटेल कथा मैत्र मुनि से। और वो मैत्र मुनि कथा कहते हैं। और विदुर जी भी पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है परिक्रमार पूछते हैं मुझे चाहिए क्रिएशन बारे सुनाओ, इसी प्रकार भी विदुर जी शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे श्लोक गाते हैं विदुर जी। विदुर जी कहते हैं ये संसार के लोग इतनी पागल हो गए, सब लोग क्या कहते हैं, सब खुशी के लिए चाहते हैं, खुशी तो किसको नहीं मिलता है। ये आता है 3.5.2 श्लोक में आता है, सुखाय कर्माणि करोति लोक नतहि सुखम बन्यात उपरमं वा विन्दन्ते भूय तत् एव दुःखम यत् अत्र उत्तम भगवान वदेनो। विदुर कहते हैं इस संसार के लोग एक्चुअली मूर्ख है। क्यों, सुखाय कर्माणि, सब लोग सुख के लिए कर्म करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, करोति लोग, सब लोग करते हैं सुख के लिए। आदमी कोई कार्य करता है, ऑफिस जाता है, धंधा करता है, किसके लिए, सुख प्राप्त करे। लेकिन विदुर जी बता रहे हैं न तो ही सुखम, सुख नहीं मिलता है। और फिर क्या मिलता है, सुख तो नहीं मिला, चलो ठीक है सुख नहीं मिला तो फिर उब गया, चलो बंदा तो सुख नहीं मिला, उब गया, उब जाता है तो छोड़ देता है। बा अन्यात उपरम बा, मतलब वो सुख तो नहीं मिला, अल्टीमेट दुख मिल रहा है, फिर भी वो उगता नहीं, मतलब वो छोड़ता नहीं, वो सोचता नहीं मिलेगा मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिला तो और कोई तरीका से मिलेगा, मतलब उसमें सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, मतलब उसका तृप्ति नहीं होता है, मिलेगा मिलेगा। तो ऐसे करके कार्य करता है, क्या होता है, विन्दन्ते भूयः ततैव दुःखम्, लेकिन अल्टीमेट क्या होता है, दुख मिलता है। तो इसीलिए विदुर जी कह रहे हैं यद अत्र उत्तम भगवान वदनो, ये भगवान मतलब उनके गुरुदेव मैत्री बोल रहे हैं, आप बताए इसका इलाज क्या है, लोग कैसे समझा जाए। ये मूर्ख लोग है, सुख के लिए कोशिश करते हैं, सुख तो मिलता नहीं, अब दुख मिलता है, और दुख से भी मतलब दुख मिला तो छोड़ दो ना, ये लगे रहते हैं। तो बताओ इस पर परिस्थिति में ये लोगों को क्या, इनकी जो प्रॉब्लम है क्या डिस्कोर्स करेंगे, क्या राइट कोर्स, क्या मेडिसिन देंगे, बताओ, है ना। तो ऐसे क्या विदुर को पता नहीं ये बात है, विदुर पूछता है, क्यों पूछता है, क्योंकि कभी कभी अच्छे लोग दूसरे के भला के लिए जानते हुए भी दोबारा और कुछ तरीका होगा, इजी उपाय होगा, फिर पूछते हैं। इस तरह विदुर जी ये बात पूछते हैं, और इसी से कथा शुरू होके आगे जाके फिर मतलब कैसे, मतलब कल अलग कल्प होता है ना, फिर मतलब टोटल ऐसे पूरा मनु का जो साम्राज्य है, देन फिर चर्चा करते करते फिर मनु का पूरा पास्ट टाइम बताते हैं, कौन कौन बेटा हुआ, और उसी में हम पढ़ते हैं कपिल शिक्षा, जो सबसे लंबा चैप्टर होता है, जो देवहूति माता कौदमनी की पुत्र होते हैं भगवान कपिल, है ना। तो कपिल भगवान यहाँ पर माता करीब 7 क्वेश्चन पूछती है, और 7 क्वेश्चन में 8 अध्याय में भगवान इतना शिक्षा देते हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, डिटेल बहुत फिलोसफिकल सांख्य फिलोसफी बताते हैं। तो इसमें ये तीसरा स्कंद में पढ़ते हैं, तो इसमें वर्णन आता है, ये स्वयं मनु जो होते हैं उनकी 3 पुत्री होते हैं और 2 पुत्र होते हैं। 3 पुत्री कौन कौन है, एक देवहूति, एक होते हैं आकुति, एक होते हैं पशु। तो तीसरा कांड शुरू होता है, तो कपिल भगवान के बारे में कि जो देवहूति बारे में मैत्री मुनि बताते हैं। हालांकि देवहूति बड़ा बेटी नहीं है,
बड़ा बेटा आकृति है, बट ये देवहूति इसलिए बता रहे हैं कि भगवान कपिल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए भगवान की प्रभाव है, इसलिए पहले देवहूति बारे में बताते हैं, देन फोर्थ कांटो में आकृति बारे में बताते हैं और फिर पशुति बारे में बताते हैं। फिर फोर्थ कांटो में उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत सबसे बड़ा व्यक्ति है, बड़ा बेटा है, उत्तानपाद छोटा है, लेकिन कथा कह रहे उत्तानपाद, क्यों? प्रियव्रत शादी नहीं किया था, प्रियव्रत एक्चुअली ब्रह्मचारी चला गया नारद मुनि के पास, इसीलिए उत्तानपाद की वंश की चर्चा करते हैं। फोर्थ कांटो में उनकी पूरा परंपरा, उत्तानपाद के पुत्र होते हैं ध्रुव महाराज, फिर आगे उनका उत्कल, फिर बाद में अंग महाराज, उनके वंश में फिर आते हैं बैन, फिर पृथु महाराज, फिर एक्चुअली पृथु महाराज के बाद आते हैं प्राचीन बोरी आते हैं उसी वंश में, फिर प्रचयिता, ऐसे करके पूरा फोर्थ कांटो में लगभग 31 चैप्टर लगभग है, तो उस चर्चा करते हैं। उसके बाद प्रियव्रत की बात आता है, जहां पर प्रियव्रत फिफ्थ कांड शुरू होता है। तो ये एक्चुअली एक डिवीजन है जो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ भागवत है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं जो 10 सब्जेक्ट मैटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अभी क्या चल रहा है, ये तीसरा चौथा कांड में सर्ग और विसर्ग का चर्चा होता है। इस प्रकार लास्ट जो 10 सब्जेक्ट मैटर उसके बारे हम जानकारी ले रहे हैं। तो ये देवहूति बारे हम पढ़ेंगे तीसरा कांड में, आकृति बारे में पढ़ेंगे फोर्थ कांड में, पशुति बारे में, पशु मतलब पशुति शादी किया था दक्ष महाराज, उनकी पुत्र, उनकी बेटी, कुछ बेटी नहीं था, कुछ पुत्र नहीं था, है ना, तो वहां पर मतलब वर्णन आता है। तो उनसे जो बेटी था, खासकर सॉरी पशुति और दक्ष का जो मतलब शादी हुआ, उनके पुत्री जो थी सती, सती का कोई बेटा बेटी नहीं थी, उनका शादी हुआ था किससे? लॉर्ड शिव से। तो उसका बारे में बहुत अच्छा प्रसंग है हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे ना ससुर यामात का लड़ाई, ससुर कौन है? दक्ष, मतलब उनके सन इन लॉ कौन है? वो एक्चुअली लॉर्ड शिव, उनका लड़ाई कैसे चल रहा है, इससे बहुत कुछ सीखा मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन कंट्रीब्यूशन करता है और कुछ रेजोल्यूशन कैसे होता है, ये पास्ट टाइम से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये जो उत्तानपाद, प्रियव्रत और प्रियव्रत के वंश में फिर पढ़ेंगे फिफ्थ कांड में, उनके पुत्र होते हैं आगे जाके, है ना, अग्निधर एक्चुअली वो जो ब्रह्मांड आप देखते हैं खास करके कैसे डिवीजन किए थे प्रियव्रत, है ना, तो यहाँ भी वृषभदेव, भरतमार्ग, गया, पूरा पास टाइम प्रियव्रत फिफ्थ कांड में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये स्वर्ग मतलब अभी सोमन का पूरा वंश चल रहा है। देन विसर्ग में हम चर्चा करेंगे, तो जो आज अभी चर्चा किया दक्ष का, सती का, शिव का, ध्रुव का, अंग महाराज, बेन, पुतु महाराज, प्राचीन मौर्य, प्रचयिता। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो प्राचीन मौर्य सेक्शन है, ये इसे अलगोरिथम मतलब एक स्टोरी फॉर्म में बताते हैं। सबसे डिफिकल्ट और मतलब कहते हैं जैसे मतलब किसको शिक्षा देना होता है डायरेक्टली, कि नारद मुनि ऐसा एक कैरेक्टर है, उनका सभी का शिष्य मिलते हैं। जैसे उनके शिष्य थे, छोटे बच्चे के ऊपर मतलब बनाए थे शिष्य हैं। और प्राचीन वर्ज ये एक्चुअली कहते हैं वानप्रस्थ, लाइक रिटायर्ड बंदा है, उनका शिष्य बनाए, है ना। और ध्रुव महाराज शिष्य बना दिए नारद मुनि, उनका चाइल्ड और यूथ टीचिंग के, है ना। और आगे इसी मतलब कांटो में हम पढ़ेंगे, सिक्स कांटो में पढ़ेंगे धवलस हरिवर्ष, नारद मुनि का यूथ फोरम के मतलब ब्रह्मचारी बना दिए, है ना। और उत्तानपाद उनके शिष्य बन के, तो उनको रिटायर कर दिए। तो नारद मुनि, ये जो प्रचयिता थे वो भी उनको शिक्षक शिष्य बनाए थे। तो ये नारद मुनि सभी जगह में आप देखेंगे, सभी कांटो में नारद मुनि दासदेव को सिखा दी, हर जगह में नारद मुनि का इंटरवेंशन होता है। तो इसके बारे में हम फोर्थ कांड है जो विसर्ग, ये भी शो मनु का पास टाइम चलता है, 14 मनु से पहला मनु, यानी उसके बाद फिफ्थ कांड आता है, वहां पर जैसे मतलब सर्ग, विसर्ग, है ना, स्थानों बार चर्चा होता है, मतलब वैकुंठ विजय। तो कैसे स्थान है, तो इसमें प्रियव्रत के पास टाइम आता है, कैसे प्रियव्रत ब्रह्मचारी होते होते फिर गृहस्थाश्रम में आए, उसका वेरल अच्छा लेसन है, हम पढ़ेंगे। श्री भागवत में जो हम पढ़ते हैं, एक प्रियव्रत महाराज, एक कर्दम मुनि, एक चार कुमार, ये चार से 3 कैरेक्टर आप देखेंगे। चार कुमार को ब्रह्मा जी बोलते हैं आप चले संसार बढ़ा को मना कर देते, ब्रह्मचारी हो जाते।
कर्दन बोलते हैं बेटा आप संसार बढ़ाओ, वो तपस्या करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, उनके पुत्र कपिल मुनि बनते हैं। और ये तो महाराज के ब्रह्मा जी के आके बोलते हैं, है ना। सो तो देखा जाता है तीनों एक्चुअली भगवान की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से कर रहे हैं। ऑल आर प्योर डिवोटी बट अलग अलग एंगल से कर रहे हैं। और ये ब्रह्मचारी होते हुए भी गृहस्थ आश्रम निभाते हैं। और ऐसे करते हैं ये कि उनकी पास टाइम पढ़ेंगे प्रियव्रत के, हम जो पढ़ेंगे अभी, प्रियव्रत महाराज रात को दिन में बनाते हैं, दिन में कन्वर्ट करते हैं। जो आप भूमंडल देखते हैं वो डिवीजन किया है प्रियव्रत महाराज, और उनकी वंश में, है ना, अग्निधर, उसके बाद नाभि, देन ऋषभदेव, है ना, जिसके पुत्र भगवान के अवतार सत्तावेश अवतार है भगवत विभूति। तो सत्तावेश अवतार जो होते हैं ये ऋषभदेव भी है और कपिल भगवान, ये भगवत विभूति है ना, भगवान की विभूति इसमें। और उसमें फिर भरत महाराज पास टाइम पढ़ेंगे, अच्छा लेसन है। और फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, जो कि ये जो कॉस्मोलॉजी कैसे सूर्य पराग, है ना, डे एंड नाइट, और पूरा यूनिवर्स उनका अलग अलग जो व्यू होता है, विल ऑल डिस्कस इन द 5th कांटो स्थानम। क्योंकि 14 प्लानिटरी सिस्टम जो होता है कैसे अलग अलग जगह, देखिए जम्बूद्वीप, जस्ट आइडिया, जम्बूद्वीप, देन सेंटर दैट इज अनदर द्वीप, देन डिफरेंट जूस के डिफरेंट लिक्विड हद और मिल्क क्लारिफाइड बटर, लाइक दैट वेरियस एक्चुअली मिल्क सागर, है ना। ये एक्चुअली जब 5th कांड पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्चुअली जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, लोग ये सब होता है, मिल्क सागर है, गॉड का सागर है, दही का सागर है, घी का सागर है, हनी का सागर है, क्या है। तो प्रभुपाद वहां पे अच्छा परफॉर्म देते हैं, विल डिस्कस। तो दीज आर डिफरेंट मतलब द्वीप जो होता है ना, तो उसका आइलैंड जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे, जो कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है कॉस्मोलॉजी एक्चुअली, but we will discuss very nicely, and that is the 5th canto, that is the फिर देखिए ये जो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये गोल्डन लैंड देखते हैं। जब आप कृष्ण भगवान गए थे ब्राह्मण की पुत्र रक्षा करने के लिए अर्जुन को लेके, तो महाविष्णु मिलने के लिए ये गोल्डन लैंड क्रॉस कर गए थे, क्योंकि उसके आगे अंधकार है। तो इसलिए उनके सामने सुदर्शन चक्र गया और सुदर्शन चक्र रास्ता दिखाया, देन वेंट एंड गेट द थिंग्स लाइक दैट। ये मतलब डिफरेंट 5th कांटे मिलता है टोटल कॉस्मोलॉजी है। सो देन दिस इज सम डिफरेंट एक्चुअली और 14 प्लानेट सिस्टम, जैसे हम देखते हैं, है ना, ध्रुव लोक ना, हम देखते हैं महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, 7 प्लानेट सिस्टम। नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सतल, पातल, इसका ऑल डायरेक्शन भी है और डिफरेंट लेयर से, है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, कॉल्सिको, ये 10 टाइम्स लेयर एक्चुअली इंक्रीज होता है ना। तो इसीलिए जो जीवात्मा ये संसार में छोड़ के जाता है ऊपर, यानी जब तक ये एक्चुअली जीवात्मा अपना सटल बॉडी में है, ये घूमते रहेगा, क्योंकि ये कुछ क्रॉस करना नॉट सो इजी एक्चुअली। तो इसीलिए जो भक्ति माध्यम से क्रॉस कर सकता है। तो इसीलिए ये डिफरेंट 3D पिक्चर जो हम देख रहे हैं, है ना, क्रॉस सेक्शन, ये 5th कांट पे हमें मिलता है। ओके, सो नाउ वी हैव ओनली 5 minutes. So before going to 6th canto of the discussion, anybody any question points will take. Hare Krishna, raise your hand. Any comments or any points जो भी हम आज चर्चा की, क्योंकि we are going now structure of Bhagavatam. We'll cover 12 canto structure. Then we'll take some glorification of Bhagavatam. Then we start from chapter 1, first verse with detailed solution. Yes, Manju Mataji, then yes, Mata. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Mata. प्रभु जी, मेरे को ये जानना था कि ये जो हमारे जो 14 वो है ना प्लेनेट, 14 ये जो है कि अपलोक, जनलोक वगैरह, ये जितने भी हैं, तो किसी ने मेरे को जैसे बताया कि जो वो थे ना गर्भोदकशाही विष्णु, नहीं, हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु से जो नाभि से वो निकली थी ना,
कमल का नाल, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी थे। हाँ तो वो जो कमल की नाल थी वो 14 वो है हाँ हाँ क्या, ये यस 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 या बट सही है ये बात? या सही है, ये सटल है, यस ये सटल है। भगवान ब्रह्मा जी बैठे हैं ऊपर, जो कमल के ऊपर हाँ फूल, हाँ वो सत्यलोक है। दिस हाँ, एक्चुअली या यस ट्रू। अच्छा ठीक है, यही भी जानना था। ओके सनातन भक्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा आप समझा रहे हो, और भागवतम रियली में अभी समझ में आ रही है कि इसमें क्या है। प्रभु जी मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि अभी तो आप सारा मतलब अभी बता रहे हो कि कौन से कैंटो में क्या चीज है, तो लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप चैप्टर टू चैप्टर इकट्ठा बताएंगे या श्लोक टू श्लोक चलेगा, कैसे चलेगा नहीं, ये? विल गो टू श्लोक, क्योंकि मैं तो प्लान किया था फर्स्ट एक्चुअली एक दिन में एक चैप्टर नहीं तो हाफ चैप्टर कवर करने के लिए, बट समुद्र को और को डिवोटी रिक्वेस्ट किए तो जी आप श्लोक चलिए, विल डिस्कस ऑल श्लोक। कुछ कुछ श्लोक होता है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर है, तो कभी डिटेल चर्चा करेंगे, कुछ अलग अलग कमेंटरी। और कुछ श्लोक होता है मतलब ठीक कमेंटरी कॉम है, बहुत परफेक्ट कॉम है, तो वहां पर फ्लो लेते हुए will go actually, so like that। बट अभी स्ट्रक्चर भागवतम 12 कांड तो ऐसे कंप्लीट करेंगे, पता नहीं 2-3 क्लास जो भी लगेगा। उसके बाद ग्लोरी ऑफ भागवतम आएगा, ताकि भागवत में अपने आप ग्लोरी है अलग अलग जगह में, तो उसको सुनेंगे। ओके देन वी स्टार्ट एक्चुअली, बिकॉज वो आप पूरा पिक्चर क्लियर होगा कहाँ पर क्या चल रहा है, देन स्टार्ट एक्चुअली किस कॉन्टेस्ट में कहाँ पर किस बात हो रहा है, विल टेक दैट। ठीक है प्रभु जी, या जैसे आप समझा रहे हो उससे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो अब लगता है कि नहीं क्लास करनी है क्योंकि भागवतम के बारे में जानना है। तो प्रभु जी बहुत अच्छा आप बड़े डिटेल में समझा रहे हो, और कई चीजें तो अभी नहीं पता चली। हालांकि मैं थर्ड कैंटो जो है सेकंड पार्ट मैं थर्ड कैंटो का पढ़ रही हूँ, वो भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अब भी लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब हमने पढ़ी हुई है लेकिन समझ नहीं आए। तो लेकिन जैसे आप समझा रहे हो उससे और अच्छा डिटेल में समझ में आया, तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, रिवीजन भी होगी कि भी किस तरह से क्या नहीं, है। ये तो गारंटी थैंक यू है, प्रभु जी, बहुत अच्छा डिटेल। रिवीजन के साथ रिवीजन तो होगा, तो गारंटी। बट कैसे चूजिए एक्चुअली जो हमारे आचार्य कमेंट्री हम पढ़ेंगे ना, उसी श्लोक आप पढ़े सुने, तो हम डिटेल जब जाएंगे श्लोक का ऊपर, आपकी उसका गहराई भी पता चलेगा। जैसे आप भक्ति शास्त्री आप गीता पढ़े एक्चुअली, तो पहले पढ़े थे, बट आप भक्ति शास्त्री गीता पढ़े तो आपको लगा हाँ एक में, इसी प्रकार नहीं आपकी। प्रभु जी बहुत अंतर लगा है, बहुत अंतर। भक्ति शास्त्री में जो भगवत गीता पढ़ी और जो पहले पढ़ी, वो पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है पहले पढ़ा हुआ ना, तो वो तो ऐसे ही था, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं समझो। वो तो हाँ हमने वैसे ही जैसे कहते हैं हाँ ना कि एक बार आंखों से निकाल लेना, बस तो वही चीज थी। अभी पर अभी असली में भगवत गीता तो तब पढ़ी है। हाँ, अभी भी इस प्रकार जब आप श्लोक बाय श्लोक चलेंगे ना, तो आपको उसमें पता चलेगा क्या हो रहा है। अभी तो मैं जस्ट एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ताकि जो पहली बार पढ़ रहा होगा, जिसको कवर नहीं किया टोटल 12 कैंट, तो क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पर किस बात का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, जहां से जरूरत होती है थोड़ा लेसन देता हूँ। अदरवाइज गो टू वन बाय श्लोक फ्लो चलेंगे, तो वहां पर आपको उसका डीपर सेंस पता चलेगा, क्या चले किस सेंस में, किस एक वर्ड्स को किस टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं। ओके शीतल माता जी, यस माता जी, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। Excellent। प्रभु जी ये जो आपने कहा सुबोधिनी हमें रेफर करनी चाहिए, प्रभु सुबोधिनी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं या इसी के इसको ही मतलब फ्लो चार्ट के जो प्रभुपाद के पर्पट है उसी को पॉइंटर्स नहीं, में दिया? आपको सुबोधिनी में क्या फायदा रहेगा, जैसे एक चैप्टर है, एक चैप्टर में मतलब 35 श्लोक है, आप उस 35 श्लोक का एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता गया, एक वर्ड्स ओवरव्यू, तो आपको ये 35 श्लोक किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो एक जगह में 2 मिनट में आप समझ गए। उसके बाद है बहुपात की जो हाईलाइट पॉइंट है, इवन तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर का जो एक्चुअली इंपोर्टेंट उस सुबोधिनी में कवर हुआ है, जो कि आप पढ़ते हुए शायद उसको आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे इतने आसानी से। तो उसको वो नेचुरल को एक्चुअली एक जहाँ पर हाई टचिंग पॉइंट है, वैलिड पॉइंट, बुलेट पॉइंट को उसे लिखा गया, तो सुबोधिनी आप रखेंगे, आपको अच्छे से फायदा। जैसे मैं कल अभी मैं आपको दिया होमवर्क दिया एक्चुअली, द आइडियल कैरेक्टर, द आइडियल स्पीकर एंड आइडियल हियरर। आइडियल स्पीकर में सुत गोस्वामी एंड सुखद गोस्वामी, एंड आइडियल हियरर में परीक्षित महाराज और सनकादि।
नाउ फाइंड आउट 25 पॉइंट्स ईच। आप अभी ढूंढने कहाँ ढूंढेंगे, तो इसीलिए सुबोधन में ऑलरेडी दिया गया, तो आप वहां पर लिए, तो फिर आप खुद ही पढ़े समझे उस श्लोक को, उसका रेफरेंस दिया गया है, आप श्लोक में जाएंगे, हाँ यहाँ, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा और आपको आसानी से डाइजेशन हो जाएगा। जैसे होता है ना डाइजेशन, खाने के बाद डाइजेशन, ये आपको, ये इंटरनेशनली सुबोधन को अभी बनाने जा रहा है, मतलब बनने जा रहा है, जो हनुमंत स्वामी महाराज जो एजुकेशन की जो हेड है अभी और भी है, ये सुबोधन को एक गाइड बुक तरह जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ाना चाहता है, गाइड बुक से हेल्प करता है भागवतम साहब, इसलिए इंटरनेशनली। हाँ, ये सुबोधन राय के, नीलाद्रि बिहारी बोले सुबोधन राय के नेविगेटर गाइड बुक, तो आप लोग चाहते सुबोधनी, हमारी गुरुग्राम मंदिर सुबोधनी मंगा चुके हैं, पूरा सेट है, आप पूरा चलिए उसका 9 कैंटो तक आ चुका है, तो आप चाहें तो एक सेट पर ले सकते हैं, क्योंकि हम कवर करेंगे सारा जो। अदरवाइज जी आप परचेस करेंगे आप ऑनलाइन, जैसे आप। शुक्र माता जी कहाँ गए, यस अनम्यूट करिए शुक्र माता जी। जी जी प्रभु जी, गॉट इट प्रभु जी। यस, तो प्रभु जी हर कैंटो की एक सुबोधनी है ना? नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो का एक सुबोधनी है, तीसरा कैंटो का एक सुबोधनी है, चौथा कैंटो का एक सुबोधनी है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैंटो का एक है एक्चुअली, एंड सेवेंथ कैंटो सेपरेट है, 8th कैंटो सेपरेट, 9th कैंटो सेपरेट, अभी 9th कैंटो तक आया है, आगे 10th कैंटो में आने वाला है, 3 सुबोधनी आने वाला है, काम चल रहा है। ठीक है प्रभु जी, गॉट इट, थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम। ओके, यस, और एनीबॉडी हैज क्वेश्चन? हाँ, इस्कॉन गुरुग्राम में एक्चुअली है, आप वो सिर्फ अमेजन से एक्चुअली मंगाएंगे तो आपको रियली कॉस्ट अधिक ज्यादा पड़ेगा। इस्कॉन गुरुग्राम में आपको एक सुबह दिन लगभग 250-300 पड़ेगा, आप उसको मंगाएंगे तो आप कॉस्ट मिनिमम 150 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाएगा जो भी। तो आप इस्कॉन गुरुग्राम में पूरा सुबह दिन सेट है, और अभी आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट श्लोको बुक भागवत रत्नमाला है ना, उसको भी हम अभी शुरू जो करेंगे चैप्टर का, जैसे इंपॉर्टेंट श्लोक मान लो फर्स्ट कैंटो में है 15 श्लोक, तो उसको डिसाइड कराएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस सुबोधनी का भागवत रत्नमाला भी जो भी आप रख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, छोटा बुक है, इसमें अच्छी तरह से श्लोक का को हेडलाइन बुलेट पॉइंट देते हुए इसको मीनिंग को एक छोटे अच्छे समझाते हुए एक जगह में कंपाइल किए, वो भी हम डिसाइड कराएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, तो उसको आप ले सकते हैं। सुबोधनी और ये रत्नमाला, भागवत रत्नमाला दोनों यहाँ पर अवेलेबल है इस्कॉन गुरुग्राम में। हिंदी में है सुबोधनी माता जी, हिंदी में शायद नहीं है, मराठी में है एक खास खंड, हिंदी में बन रहा है चलिए। ओके, और एनीबॉडी इज इन क्वेश्चन पॉइंट्स है? सुबोधनी डाउनलोड नहीं, ये परचेस होता है ऑनलाइन, भी अवेलेबल है, बहुत हार्ड कॉपी डाउनलोड नहीं। ठीक है, सनातन माता जी आप क्या बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कमेंट करिए। तो हमारा शेड्यूल ऐसा रहेगा, हम 4 बजे एग्जैक्टली, अब हिंदी ऑल्सो अवेलेबल, हिंदी, हाँ हिंदी आप देखे होंगे गीता का, गीता सुबोधनी में हिंदी आ चुका है, भागवत का हिंदी मुझे नहीं है, हिंदी का भागवत। सो 4 बजे एग्जैक्टली हम शुरू करेंगे, और 4:40 में हम जो भी जहां भी जाएंगे हम पॉज करेंगे, और 5 मिनट क्वेश्चन लेंगे, और जिसको जाना है और अदरवाइज क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू होता है, और मैक्सिमम 5 तक, ये हमारा शेड्यूल है 8 दिन का, मतलब 5 डेज का। 4 PM एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे, 4:40 में पॉज करेंगे, 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर रहेगा, और 45 के बाद कोई लीव करना तो लीव कर लीजिए, और जो कोई क्वेश्चन आंसर है तो कंटिन्यू के आपको 5 बजे हम ले सकते हैं। नहीं, टाइमिंग बहुत जी बहुत मुश्किल से सेट करा गया एक्चुअली, टाइमिंग की बहुत सारे डिबेट के बहुत सारे एक्चुअली टाइमिंग, तो मैं 3:30 के नहीं ले पाता हूँ, बाकी भक्तों को रेस्ट करना होता है बहुत सारा, और भी शाम को नहीं ले पा रहा, इसलिए वो भक्त लोग डिस्कशन किए थे, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, जिसको कंटिन्यू करना तो आई सेंड इमीडिएटली रिकॉर्ड। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली पैटर्न है, और किसी कोई पॉइंट्स है, और मैं कल के लिए आपको होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क आप लिख लीजिए दोबारा। व्हाट आर द आइडियल स्पीकर, आइडियल हियर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है 4 एक्चुअली। आइडियल स्पीकर में कौन है? सुखदेव गोस्वामी एंड सुत गोस्वामी, एंड आइडियल हियर कौन है? सनकादिक ऋषि और परित महाराज। इनका मिनिमम आप 10-10 हो कि 20-20 पॉइंट जो भी ऑलरेडी है सुबोधन में,
तो नहीं तो आप अपनी किताब खोलिए, जो भी आप सुने होंगे निकालिए अपना पॉइंट होमवर्क के। तो आप चाहेंगे तो, और डिवोटी तो मुझे एक्चुअली मैं इसको चाहेंगे तो मैं ये जो ग्रुप है उसको मैं खोल दूंगा, यू कैन पुट योरसेल्फ। बट प्रॉब्लम क्या है, कभी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इसलिए मैं इसको मतलब बस रजिस्ट्रेशन करके रखा हूँ, ओनली एडमिट कैन से है। आप लोग मतलब नहीं डालेंगे उसमें और कोई एडवर्टाइजमेंट और कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं इसको दूंगा। अदरवाइज आप अपने नोट जो बनाते आप तो मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और क्या आप भेजिए तो लगे हाँ ये जैसे शीतल माता का भेज। प्रभु जी, ये सुबोधनी के कौन से कैंटो में मिलेगा ये जो आप बता रहे हो? ये फर्स्ट कांटो में है, पेज नंबर बता दिया एक्चुअली, पेज नंबर 226 लेके 230 तक 4 पेज में है। अच्छा, और प्रभु जी कल वाला क्वेश्चन हो गया था डिस्कस? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था जो आपने वज्रनाभा में हाँ दिया। थोड़ा हुआ है, आप रिकॉर्डिंग ले लेना। पहले एक्चुअली ये हमारा पैटर्न रहेगा, जो भी हम होमवर्क देते हैं फर्स्ट वी स्टार्ट विद होमवर्क, जो भी वॉलंटरली शेयर करना चाहते हैं स्पीक आउट, देन गो टू द डिस्कशन, देन आल्सो टुवर्ड्स एंड आल्सो जो डिस्कशन हुआ हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर 5, दिस इज आवर पैटर्न। प्रभु जी उनके माता पिता का तो पता चल गया था, बट वो बचे कैसे ये नहीं पता चल पाया। बस उसमें ये था कि परीक्षित महाराज जी उनको जो है ना हस्तिनापुर लेकर आए थे, तो ठीक है, जो बच गए थे। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप सुन लीजिए, 5-10 मिनट तक हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक। ओके, सो एनीबॉडी और किसी का कुछ कंट्रीब्यूशन मतलब और कुछ फीडबैक आप कैसे फ्लो करना है, सो इट्स ओके जो हम प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज बिकॉज मैं पहले क्लास में बोल रहा था आज पर रिव्यू कमेंट्स रिव्यू विल एक्चुअली मॉडिफाई लिटिल बिट, तो इसलिए आप इसको कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, इसको ओए मेथड हम फॉलो करना चाहते हैं, टाइम पीरियड एग्जाम पैटर्न, क्योंकि इसमें ये जो कोर्स है इसमें कुछ सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे, बट प्रोवाइडेड इस एनालॉगस टू मतलब भक्ति वैभव कोर्स है, उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और एग्जाम पैटर्न जो है जैसे आप ओपन बुक असेसमेंट है, क्लोज बुक असेसमेंट है, ये सब चीज भी आपको नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं। तो हम सब ओरल में कर देंगे ताकि आपको टेंशन नहीं होगा, ताकि आप पढ़ें तो अगर किताब लिखना बहुत टेंशन होता है, इसलिए हम 5-10 मिनट बिताएंगे एक्चुअली एवरी डे। सो दैट इज ऑल्सो ओपन बुक और क्लोज बुक आई थिंक, बट एंड एवरीथिंग विल बी इक्वलेंट। तो इस तरह, और एनीबॉडी हैज एनी कमेंट्स और क्वेश्चन और रिव्यू आप कुछ चाहते हैं और कुछ तरीका से उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, देन यू कैन स्पीक आउट आज पर टाइम प्रोसेस हम उसको मॉडिफाई कर सकते। यस संदान, यू वांट टू स्पीक समथिंग, ऐड समथिंग, फीडबैक कुछ रिव्यू? यस लगता है प्रभु जी मैं लीव कर सकती हूँ? यस आई टोल्ड यू ना 4:40 you just give question answer, 4:45 actual official leaving time, and 4:45 कोई किसी पोस्ट नहीं है, then you can continue up to 5 PM. 5 PM will actually close. ओके ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। So if possible please change the timing during office hours through manage. Yes माता जी you are right, but क्या है कि ना और कोई टाइम मुझे मिला नहीं है एक्चुअली, आज पर माई कंडीशन है चली, तो शाम का टाइम में भी मैं एक और लगता है कि बिजी हूँ क्लास लेके, और दिन के टाइम तो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम और साधना 9 तक, और दिन में ऑफिस होता है, तो मैं इसलिए इस टाइम रखा। तो जिस दिन आप क्लास कर नहीं पा रहे हैं किसी कारण से ऑफिस हो जो भी, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, अदरवाइज आप पैसिवली एक्टिविटी करिए, क्या कर सकते हैं, दैट इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि ये कोर्स रेगुलर होगा और मैं कोई लंबा सपोज 2 घंटा का रखा नहीं, मैं जानता हूँ क्योंकि नित्य भागवत से होगा, इसलिए 40 मिनट रखें, इस प्लान पे 1 घंटा नहीं 40 मिनट, तो कुछ कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए प्लीज कोऑपरेट, और मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ये मेरा अपनी तरफ से कुछ रिकॉर्डिंग मुझे रिक्वेस्ट किए, तो जी आप अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यस, इसलिए आप यस मिलाती प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज स्पीक आउट ऑन योरसेल्फ। Yeah, Hare Krishna Prabhuji, Dandar Pranam. Pranam. So Prabhuji, I had one suggestion. So actually, I have my own learning management system. So I was just thinking, so can we help all the devotees so that they can also help use that, and all the assignment or answer, question answer, quizzes, I can help you in uploading there so that they will be able to access it their lifetime. Just a suggestion. Just a suggestion. हाँ श्योर या जो भी क्वेश्चन में आता है मन में और आंसर आप प्राप्त करते हैं उसको आप नोट बना के रख सकते हैं, सो दैट कैन यूज कर सकते हैं। यस, बिकॉज़ दिस भागवतम आई विल गिव वन मोर क्लास एक्चुअली। सी मैं भागवतम अभी क्यों नहीं शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट है
कहते हैं ना एपिटाइट मोर इम्पोर्टेंट द नंबर ऑफ फूड। आपका बहुत वेराइटी, बहुत एक्चुअली डिलीशियस फूड है, बट आपका एपिटाइट नहीं, तो एक्चुअली कुछ मजा नहीं। तो इसलिए अभी क्लास अभी चलेगा, अभी कुछ दिन तक, मतलब कुछ दिन चलेगा, अच्छी आपका एपिटाइट बढ़े। तो ये क्लास रहेगा प्रॉब्लम्स एंड भागवत सॉल्यूशन, उसमें कहाँ कहाँ एंगल से कैसे, ताकि ये जो भी मन में क्वेश्चन आएगा आपके मन में और कोई आप पूछा होगा, then you can find out, compile कर सकते हो आंसर को, so that you can use further. Thank you so much. Yes, you're right. Yes, कुमार अंशु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे आप पीपीटी शेयर करते हैं तो एक स्लाइड में जैसे आपने दिखाया था कि फर्स्ट कैंटो की सारी डिटेल्स हैं, फिर सेकंड कैंटो में जैसे सारी डिटेल्स हैं वो एक एक पीपीटी में है, तो प्रभु जी उन स्लाइड्स को भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज शेयर कर दिया करिए, तो जिससे अगर मिस हो जाए या फिर नोट नहीं कर पाऊँ तो बाद में मुझे हेल्प मिल जाएगी उसको नोट करने में। ओके जो हाँ जिस दिन जितना कवर करता हूँ, हो सकता है आई विल कोट दैट, या दैट कैन आई डू, दैट इज द थैंक्स, दैट इज अ गुड आइडिया, दैट कैन डू मच। यस। और रक्ताधर प्रभु, एनी पॉइंट्स और कंट्रीब्यूशन, यस, इन योर डिवोटी एंड मैनेजिंग टेंपल। यस, अनम्यूट योरसेल्फ रक्ताधर प्रभु। यस प्रभु, unmute, you are muted. Yes, unmute. Yes, bro. Now speak up. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु एक्चुअली आज मैं लेट ज्वाइन किया, जस्ट आज मेरे को पता चला कि कैसे मतलब ये चल रहा है, तो फ्रॉम टुमारो मैं मतलब 4 बजे ऑन करके तो इसको अटेंड करूंगा। तो ठीक है, ये मतलब ठीक चल रहा है, पर सुबोधनी का मैं देखता हूँ अगर हमारे इधर लुधियाना में नहीं तो मैं वहां से मंगाऊंगा प्रभु जी। सुबोधनी हमें मतलब मेरे को लगता नहीं यहाँ लुधियाना में नहीं होगा। ओके, आप गुड़गांव से बाहर है तो आप उसको ऑनलाइन में ऑर्डर कर दीजिए, है ना, तुलसी बुक से, नहीं तो अमेजन से, तो आपके पास मिल जाएगा। अदरवाइज गुड़गांव आसपास है तो गुड़गांव सेंटर में, नहीं तो आप चाहेंगे तो यहाँ फोन करें तो आपको आपके एड्रेस में भेज देंगे। आप गुरुगांव डिवोटी है, उनसे भी वो आपके एड्रेस से भेज देंगे, वो तो कर लेंगे। वो भी है, किताब बहुत मंगाया था, कल 2 कार्टन किताब मंगाया। यस प्रभु, यस प्रभु, यस। Okay, thank you so much for your interest. So we see you tomorrow. Okay, and one more thing I'll want to tell you. Just like yesterday, we also started Uddhav Gita and Gita with the analog story. Some devotee also joined. Also, some devotee requested during Bhakti Shastri, वो चाहते थे माधुर्य का धुन को अच्छे से सुनने के लिए, तो इसलिए और कोई टाइम नहीं मिला। अभी हम प्लान कर रहे हैं, आपको भी मिलेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो 7 से 7:45 एवरी मंडे माधुर्य का धुन का शुरू होगा। दिस एक्चुअली मतलब कोर्स टाइप का चलेगा डिटेल के साथ। कुछ भक्ति शास्त्री होते हुए बहुत सारे डिबेट रिक्वेस्ट किए थे, सो अभी हम इसको प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण।